आंखों देखा बताएंगे कि उन्होंने बताया है कि संत गरीबदास जी ने कहा कि अनंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का उसको एक रति नहीं भार, उस मालिक का इतनी शक्तिशाली है वो कबीर भगवान। और सतगुरु और पुरुष दोनों शब्द लगाए हैं संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर के साथ। सतगुरु माने तत्वदर्शी संत और पुरुष माने परमात्मा। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। बोलो सतगुरुदेव। जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, न कोई सिद्धि होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। अब ब्रह्मा जी ने तप करने का जो आदेश मान लिया, ये सोचकर के ये परमात्मा की आकाशवाणी है, प्रभु का आदेश है। ये पूर्ण परमात्मा का आदेश नहीं था, ये ब्रह्म ज्योति निरंजन का जाल था। तो इसी आधार से ऋषियों ने और देवताओं ने अब ये दोनों खिचड़ी ज्ञान मिला लिया। ओम नाम का जाप भी करने लगे, फिर हठ योग करके तपस्या करने लगे, समाधिस्थ होने लगे। अब समाधि दशा में जैसे ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई, साधना की, तो वही काल भगवान विष्णु जी के रूप में उनको समाधि दशा में प्रकट हो गए। जैसे आंखें बंद करके और समाधिस्थ हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने सोच लिया कि ये जो विष्णु है, सतगुण विष्णु, यही परमात्मा है। समाधि में मुझे यही दर्शन, इसी ने दर्शन दिए। और जब विष्णु साधना करता है तो उसको ब्रह्मा के रूप में और कभी शिव के रूप में ये काल दर्शन दे देता है। अपने वास्तविक रूप में नहीं देता। इसने प्रतिज्ञा की हुई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं होऊंगा, ये मेरा दर्शन नहीं कर सकेंगे, मेरे यथार्थ रूप को नहीं देख सकते, अर्थात मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जब भगवान शिव समाधिस्थ होते हैं तो उनको विष्णु जी के रूप में, कभी ब्रह्मा जी के रूप में समाधि दशा में दर्शन दे देता है। अब जिस कारण से ये सोच लेते हैं कि ये शंकर भगवान सोच लेते हैं कि विष्णु जी पूर्ण परमात्मा हैं, और कभी सोच लेते हैं ये ब्रह्मा ही सृष्टि रचनहार हैं, ये कुल मालिक है। अन्य ऋषिजन, अन्य साधकों ने भी ऐसे साधना की, समाधि दशा में उनको किसी को ब्रह्मा रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने ब्रह्मा जी का डडोरा पीट दिया कि ब्रह्मा ही सर्वशक्तिमान है, ब्रह्मा ही सारी सृष्टि का रचनहार है, ये कुल मालिक है, आदि आदि। और किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, तो विष्णु जी रूप में जिसको दर्शन हुए तो वो उसने विष्णु जी के गुण गाए कि ये विष्णु ही सर्वशक्तिमान है, ये सारी सृष्टि का रचनहार है, यही कुल मालिक है। और किसी को शिव रूप में दर्शन दे दिए, और जिसको शिव रूप में दर्शन दिए तो उसने शिव जी को ही पूर्ण परमात्मा कह करके व्याख्यान कर दिया। इसी कारण से फिर ये पुराणों की रचना होगी। और यही कारण था ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई करने का। अब विष्णु जी के रूप में इस काल ने जिनको दर्शन दिए, उन्होंने विष्णु जी के पास जाकर कहा कि आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप अपने आप को छुपाए हुए हो, आपकी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं, हमने खूब जान लिया, हमने समाधि में देख लिया है। इस बात से विष्णु जी फूल का कुप्पा हो गए, बस तू ही है भगवान और तेरी नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं।
इस काल भगवान ने जिन साधकों को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दिए, उन्होंने ब्रह्मा जी के गुण गा दिए और उनके पास जाकर के उनकी महिमा स्तुति की कि आप ही वास्तव में सृष्टि रचनहार हो, आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आप ही से विष्णु और शंकर की उत्पत्ति हुई है, आप जगत के सृष्टा हो। इस बात से ब्रह्मा जी फूल का कुप्पा हो गए कि मैं ही सृष्टा जगत पिता हूँ, सबका मालिक हूँ। एक दिन ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी शेष नाग की सैया पर विराजमान थे, साथ में लक्ष्मी जी भी थी और भी बहुत से अनुचर उनके देवगण खड़े थे, बैठे थे। अब ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे तो विष्णु के मन में ये था कि ब्रह्मा मेरा पुत्र है और मेरी नाभि से उत्पन्न हुआ है। विष्णु जी ने उनका सत्कार नहीं किया, विष्णु जी ने ब्रह्मा की आव भगत नहीं की, ये सोच करके ये मेरा पुत्र है, मेरे से उत्पन्न हुआ है, मेरी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में ये उत्पन्न हुआ। और उधर से ब्रह्मा के मन में ये था कि विष्णु मेरा ही पुत्र है, मैं जगत का स्वामी हूं, क्योंकि अन्य ऋषियों महर्षियों ने यही गुण गा रखे थे। अब ब्रह्मा जी ने जब देखा कि विष्णु ने तेरा सत्कार नहीं किया तो कहने लगा कि उठ बेटा, मैं तेरा बाप आया हूं और अपने बाप को देखकर तू गर्व करता है, तेरी बुद्धि ठिकाने लानी पड़ेगी। उधर से भगवान विष्णु कहने लगा कि आजा बेटा, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। अब इस बात पर कि मैं तेरा बाप, वो कहता मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया। आपस में हथियार उठा लिए, लड़ाई प्रारंभ होगी, बहुत सी सेना भी मर गई। तो फिर इस काल भगवान ने, ज्योति निरंजन ब्रह्म ने, इन दोनों के बीच में एक तेजों में स्तंभ खड़ा कर दिया, एक प्रकाश में एक खंबा खड़ा कर दिया, बीच में बहुत ही लंबा चौड़ा। तो इन दोनों भगवानों ने लड़ना तो बंद कर दिया, उस स्तंभ की जानकारी में लग गए कि ये कितना लंबा चौड़ा है, किधर से आया है, किधर इसका और छोर है। एक जना ऊपर को चला गया, एक जना नीचे को, वापस आ गए। ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया कि मैंने इसका छोर पा लिया है, विष्णु जी ने सत्य बता दिया कि मुझे इसका और छोर नहीं मिला। तो उस समय ये काल भगवान अपने सदा शिव रूप में इनके पास प्रकट हो गया और फिर इनको बताया कि तुम दोनों ने अपने आप को भगवान मान लिया, तुम भगवान नहीं हो, तुम ईश नहीं हो, स्वामी नहीं हो। अब देखिएगा प्रमाण, ये देखिएगा श्री शिव पुराण, श्री महाशिव पुराण, हिंदी टीका सहित श्री शिव महापुराण। इसके अनुवादक हैं विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत, हिंदी टीका सहित। खेमराज प्रकाशन, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। अब इसमें देखिएगा विद्वेश्वर संहिता प्रश्न नंबर 17 पे, यह है शिव पुराण पृष्ठ 17 और विद्वेश्वर संहिता 1 अध्याय 9। पहले यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ इनका युद्ध प्रारंभ हुआ। ये पृष्ठ 11 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में यहाँ से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी लेटे हुए थे। उस समय ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहां आए और सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? हे वत्स, हे बेटा,
उठो देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। स्वामी माने तुम्हारा मालिक, पिता। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर से तो गुस्सा हो गए ऊपर, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, हे वत्स, हे बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख वक्र क्यों है, वक्र क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको माया के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में सचित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्था है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुक्त होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। हंस और गरुड़ वाहन करके सतीथ हो ये दोनों देव युद्ध करने लगे। तब ब्रह्मा और विष्णु के वाहन गण भी युद्ध करने लगे। तब संपूर्ण देवता विमानों में बैठकर उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले आए और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। जय हो इन देवताओं की। अब देखो पुण्यात्माओं, ये अपने सदग्रंथ, अपने भगवान जिनको हम सर्वस्वा और भगवान मान्या करते थे, ये बालकों की तरह लड़ाई कर रहे हैं, जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे लड़ा करें। एक कहता मैं तेरा बाप, वो कहेगा मैं तेरा बाप, दोनों मुक्का वो उसके गिरेबान पकड़ ले। और फिर अध्यापक के पास जाते हैं, अध्यापक पूछता भाई क्यों, क्या झगड़ा तुम्हारा? वो नु कह जी यूँ नहीं बोला मैं तेरा बाप, वो नु कह ना जी यूँ पहले यूँ बोला मैं तेरा बाप। तो ये तो हमारे भगवान थे जिन नाम सुप्रीम पावर माना थी। अरे अब उन देवताओं के लक्षण देख लो, और तेरा गजब हो। अब दो ग्रुपों की लड़ाई होने जा रही है, तो बुद्धिमान लोग उनका बीच बचाव करया करें। और ये नो के ऊपर तो फूल बरसाओ देवता, नो कहे शाबाश हो जाओ करड़े लड़ो, थरा गजब भैया। ये तो हमारे देवताओं के लक्षण है। तो यहाँ परमात्मा से ही कहे, निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनक नहीं न्याय विचार, कितने भी कोई विचारवान बात नहीं इस जगत में। अब क्या होता है कि दोनों लड़ रहे हैं, आपको बता दिया, ये तकरीबन यही है। बस अब मोटा है, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये भगवान नहीं है, दास नहीं कह रहा, ये जीवनी बता रही है ब्रह्मा विष्णु महेश की कि ये परमात्मा नहीं है। और हम इनको ईश मान रहे थे, मालिक मान रहे थे, भगवान मानते थे। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 17 पर आ गए हम। अब क्या होता है कि अध्याय 9, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम, अपने काम की बातें लेंगे। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने ये शिव आके वहाँ प्रकट हो गया, काल शिव रूप में प्रकट हो गया। उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवित कर उठाया। अब वो काल कहता है, ब्रह्म बोलता है शिव रूप में, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है। इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप, जो इसने सतम रूप खड़ा किया बीच में, और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है, जो दिखाई नहीं देता, जिस रूप में गुप्त रहता उसको तो कहता है वो निसकल है, निराकार है। और ईश रूप सगुण है। मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश माना, अब तुमने अपने आप को स्वामी भगवान मान लिया, ब्रह्मा और विष्णु,
यह बड़ा ही, वो काल कह रहा है कि तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। अब आगे क्या कहता है, मैं ही परब्रह्म हूँ, मेरा ही कल अकल रूप है, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ। अनुग्रह आदिक ही मेरा करते हैं। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूँ। हे ब्रह्म केशव, क्षमता और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ, आदि आदि। मैं इस सब का ईश हूँ। यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल रूप ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ। अब आगे देखो 18 पे, यहाँ देखिएगा, ये काल कह रहा है, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है। अब देखो क्या कहा है, जैसा कि आपको बताया था कि काल ने आकाशवाणी की, ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया और फिर कहा सृष्टि करो। फिर इसके बाद फिर विष्णु ने तप किया कोई 1000 वर्ष तक, फिर शिव ने तप किया। तो इन सब को इन्हीं की तपस्या के प्रतिफल में इनको यहाँ के एक एक विभाग प्रदान कर दिए। अब ये क्या कह रहा है कि ये जो तुमने करते, जो डिपार्टमेंट, जो विभाग आपने प्राप्त किए हैं, रजोगुण विभाग ब्रह्मा ने और सतोगुण विभाग विष्णु ने और तमोगुण विभाग महेश ने, शंकर ने, शिव ने, कहते ये मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है, लेकिन ये तुम्हारी तपस्या का ही परिणाम है। तप से राजमदमानम और जन्म तीसरे सुकर सवानम। अब काल ने तो यहाँ अपना उल्लू सीधा करना था, इन जीवों को भ्रमित करके यथार्थ ज्ञान नहीं देना चाहता। ये चाहता है कि यहाँ ये तपस्या आदि करें, इससे इनको राज्य प्राप्त हो जाए, राज्य प्राप्त करके ये नरे खोटे कर्म करें और फिर 84 लाख योनियों में इनके इतने पाप इकट्ठे हो जाएं कि फिर कई जन्मों तक ये 84 लाख योनियों में भ्रमित रहें। तो काल तो चाहता है कि इस प्रत्येक प्राणी को इतना ज्ञान भर दूँ, इतना ज्ञान दे दूँ कि ये परमात्मा से दूर हो जाए। तो इस काल भगवान ने ऐसा जुल्म किया हुआ है और यहाँ कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, किसी को भी चैन नहीं है, एक पल की भी नहीं, सपने में भी सुखी नहीं है प्राणी। रात्रि में सो जाता है तो भी सुखी नहीं, ऐसे भयंकर सपने आते हैं, कोई ऐसी आपत्ति आती दिखती है, पता नहीं के जुल्म होता रहता है, सारी रात भागता रहता है और दिन में दुखी है ही वो प्राणी जो रात में दुखी होगा। तो इसने हमें इतना परेशान कर दिया कि हमारे दुखों की गणना नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं इसका, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, अल्टरनेट नहीं था। इसलिए हमने इन दुखों को, और जो कुछ कम दुख हो गए, इन दुखों, महान दुखों से कुछ कम दुखों को ही सुख मान लिया। परमात्मा कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नाही और कहंदा श्याम दोपहरे नू। अब पुण्यात्मा जिसके पुत्र नहीं है ना, वो तेने सोचे मेरे जैसा दुखी नहीं है, वो इससे बात ने दुख मान रहा है कि मेरे पुत्र ना दिया भगवान ने। ये काल के जाल को समझो, परमात्मा आपको वही मिलना है जो आपके भाग्य में है। आप कितने दुखी हो लो चाहे सुखी हो लो, वही मिलना है। कब तक? जब तक आप कबीर परमेश्वर की चरणों में नहीं आते, क्योंकि इस परमेश्वर कबीर देव के पास एक सुप्रीम पावर है, विटो पावर है। आपके भाग में ना होगी तो भी वस्तु आपको देगा, लेकिन देगा वो
उस वस्तु को देगा जो आपके भक्ति में बाधा ना करे। और यदि भक्ति में बाधा करने वाली वस्तु आप डिमांड भी कर रहे हो तो परमात्मा नहीं देगा। ये मत सोचो कि परमात्मा दे नहीं सकता, लेकिन वो नहीं देगा। जैसे बच्चा, छोटा सा बालक, चूल्हे में अग्नि जल रही हो और वो चलता चलता उसके अंदर हाथ देना चाहता है, क्यों? उसको अच्छी वस्तु समझता है, उसकी डिमांड करता है, और उससे वापस हटा लेते हैं तो रोता है, फिर उधर चलने की चेष्टा करता। तो माता पिता भाई बहन जो उनसे बड़े हैं उसको उधर नहीं जाने देंगे, वो रो चाहे राजी रहो। इसी प्रकार परमात्मा, जैसे हम कोई डिमांड करते हैं, जब हम परमेश्वर कबीर देव के चरणों में आ जाते हैं और उसमें आपके हाथ जलने हों, अर्थात आपको हानि होनी होगी, तो परमेश्वर कबीर देव नहीं देगा। आप जी चाहे राजी रही हो चाहे नाराज होना, भक्ति करना चाहे ना करना, क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य आपको काल के जाल में छुड़वा कर सदा के लिए सुखी करना है। और आप वो अस्थायी सुख डिमांड करने मांगने आते हो यहाँ पर, जो बिना मांगे देगा आपको। आप केवल एक चीज मांगो, परमात्मा अपने चरणों से दूर ना करना। अब जब हम समर्थ के चरणों में पड़े रहेंगे तो धनी के द्वार पर के आदमी भूखा रहा करे? कभी नहीं रहेगा। तो हम उस समर्थ के द्वार पर पड़े रहेंगे तो हमें किसी चीज की, आवश्यक वस्तु की कमी नहीं रहेगी।